अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी होगी और इंटरनेशनल चोरों में आपके सिपा सलार का नाम आ गया। मुबारक हो आप। जी हाँ, हुआ ये है कि आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में बताया जा रहा था कि हमारे सिपा सलार के पास 12 अरब, जी हाँ 12 अरब से ज़्यादा दौलत है जो उन्होंने इकट्ठी की है। और एक और इसमें इजाफा कर ले कि 11 अरब रुपए इन चोरों और डाकुओं के माफ़ करवाए। तो आप फिर देख लें कि बड़ा चोर कौन है बड़ा डाकू। 11 अरब ये सबके मिलके होते हैं। उसमें शहबाज भी है, नवाज भी है, उसमें मरियम भी है, उसमें दूसरे तीसरे जो भी है वो सब है, मगर 12 अरब से ज़्यादा इस अकेले के पास दौलत है। और इंडियन मीडिया ने भी शोर डाला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लोग मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कोई लिख रहा है कि हाजी साहब हैं और हाजी साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया है। देखिए, ना तो इस्लाम इस तरह गलत काम करने की इजाज़त देता है, ना ही कुरान में कहीं इस तरह का कोई जिक्र है। ये तो इसके अपने अमाल है ना, और इसके अमाल जो सबके सामने आ गए हैं। अब उसका इसके लिए क्या मसला बनेगा? क्या ये इतने अरब रुपए की जो दौलत सामने आ गई है वो इसको जीने देगी? जब वहाँ बैठे हुए साहब तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पे भी तकरीर से पहले और इनकी हालत देखने वाली थी, और बताया ये जा रहा है कि साहब जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके हैं। और आप देखेंगे कि हमारी कौम इसे ज़हनी मरीज़ बना के छोड़ेगी, जिस तरह इसने कौम को ज़हनी मरीज़ बनाया। ये दुनिया के किसी खित्ते में भी चला जाए, मैं गारंटी देता हूं कि इसके पीछे अवाम जो है वो जीने नहीं देगी। मैं दावे से कहता हूं ये यहां आम पब्लिक में जाके दिखाए, सिर्फ गुजर के दिखाए, वहां पे सिक्योरिटी ले जाए अपनी साथ, लेकिन देखे लोगों के तासरात क्या है। आके वहां पे तकरीर करके बताना और वो जो झूठ मूठ बोल के चला गया, क्या अवाम उसे मान लेगी? आंधी है अवाम, अब अवाम की आंखें खुल चुकी हैं। ये जो बाजवा साहब है, इनकी दौलत कहां से आई किसी के पास जवाब नहीं। उल्टा 2 ऑफिसर जो है वो मुअत्तल कर दिए गए। ऐसा जबरदस्त सिस्टम है पाकिस्तान में, और करने वाला इसहाक डार है। सब चोर, एक बड़ा चोर, कोई छोटा चोर, कोई हर दर्जे के चोर आपको वहां मिले। पाक फौज का जो की इज्जत थी उसको इसने नीलाम कर दिया। ये एक सरबराह ने अपने अरबपति बनने के चक्कर में पूरी फौज की इज्जत को खराब किया। और अब कहा जा रहा है जनाब कि इसकी जो दौलत है वो किसने इस तरह लीक की, किसने बताया। पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है या कोई छोटे मोटे लोग जो सियासतदान भी हैं या दूसरे तीसरे जज भी हैं कई, उसमें उनकी दौलत आप बता सकते हैं, मगर जिनके पास हराम की दौलत होती है वो उसमें सियासतदान भी शामिल है, उनकी दौलत आप नहीं बता सकते सही क्या है। और ये मैं आपको बता दूं, ये बेल्जियम चला जाए, ये अमेरिका चला जाए, ये अफ्रीका चला जाए, ये गाना चला जाए, ये पजामा चला जाए, पनामा चला जाए, कहीं भी चला जाए, वहां पे इसका लोग पीछा करेंगे। और इसने नसीहत नहीं सीखी। मरियम और उसकी फैमिली इटली में नजर आई तो उसके ऊपर चोर चोर के नारे लगे, पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए, फौरी तौर पे लोगों ने उनकी क्लास ली और वहां से वो फिर गायब हुए कहीं पे। और ये भी अगर किसी मुल्क में भी जाएगा तो वहां पे इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके बच्चों के लिए जमीन तंग हो जाएगी। इसके बच्चे अपने वालिद पे लानत डालेंगे कि इस हराम की दौलत से तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज आप देखते हैं कि हराम की दौलत की वजह से सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। कहीं कतरी शहजादे की फोटो चल रही है, मैं बड़ा इन चीज़ों को मुनासिब नहीं समझता। कहीं पे मरियम की तस्वीरें और मरियम की एक वीडियो भी ऊपर चल रही है, बहुत ही आप सोच नहीं सकते कि गंदी। अब वो ठीक है या गलत है कि क्या है, लेकिन इन लोगों की ये इज्जत है। इन लोगों की औलाद जो है, अगर उनकी औलाद
ना हुई तो उसकी अगली औलाद भी जो होगी वो इनके ऊपर भी लानत डालेगी कि इन हराम की दौलत से हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हमारा माशरा कहाँ माफ़ करने वाला, ये कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए, हर जगह पाकिस्तानी मौजूद, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद नहीं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि इंग्लैंड में नवाज शरीफ एंड कंपनी के ऊपर जो केस बना है उस पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो केस। और मैंने कल भी बताया था कि स्पेशल ब्रांच के हवाले किया गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि चंद दिन है आपको इतला मिल जाएगी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है पाकिस्तान की अदालतों में कोई भी अदालत है वो इन्होंने खरीदी हुई है, ये इतवार को खुला ले, हफ्ते को खुला ले, परचून की दुकानें बनी हुई हैं वहाँ अदालतें, जब मर्जी को खुलवा के बैल दे और अपना फैसला करवा ले। मगर यहाँ इंग्लैंड में ऐसे नहीं होगा। और ज़्यादा दिन मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अगर तो केस डाल दिया गया है, क्योंकि कल एक इनका बंदा कह रहा था कि हमारे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं उन्होंने किया। भाई केस नहीं किया तो फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और ये भी अभी तक उस जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी जान को ख़तरा है, उनसे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बयान भी दिलवाए जा रहे हैं और देखते हैं होता क्या है। लेकिन जो कुछ भी हो, जब अगर इंग्लैंड में एक दफ़ा ये नज़रों में आ गए तो यहाँ अब मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इमरान खान आज प्लेन के ज़रिए जिस तरह आपको बताया गया है वहाँ पे इतनी मुसीबत बनी हुई राना सनाउल्लाह को, कभी यहाँ स्टेज नहीं लगाना, कभी वहाँ नहीं लगाना, जितनी दुनिया बाहर निकल रही है अब ये वापस नहीं आने चाहिए। ये जो उधर रेंजर्स जो खड़े हैं ये सब आपके लिए, आप समझें कि आपके लिए अच्छे नहीं है ये लोग। ये राना सनाउल्लाह हो या पुरअमन तरीके के साथ आप इनसे कुछ नहीं ले सकते। आप देख ले पुरअमन तरीके से एक पैसा भी किसी ने इन्होंने दिया वापस, मुझे बताएं। इमरान खान बोलता रहा ये जी इतने खा गए, ये खा गया, वो खा गया, किसी ने एक रुपया भी वापस नहीं किया और ना करना। तो इनके साथ दो हाथ करने पड़ेंगे, अवाम के सामने इनको पेश करना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क में फितना इस वक्त पड़ा हुआ है वो है अदालतों की वजह से। अदालती सिस्टम जो है वो जिस तरह कहते हैं जी पठा बह गया, उनका पठा बह गया। वो कुछ भी नहीं आपके लिए कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं दलाल, ये आपके लिए नहीं बैठे हुए, ये इन हरामखोरों की सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं कि इनको कैसे बचाना है। आप क्या समझते हैं ये आपके लिए बैठे हुए वहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं? ये जो 100 बंदे की प्रोटोकॉल लेके जाते हैं अपनी अदालत में, ये इंसाफ के फैसले करने जाते हैं? कोई फैसला वहाँ पे आपको इंसाफ के मुताबिक नहीं मिलेगा। अब 3 दिन बाकी हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने में। मुझे लोगों ने कियों ने कुछ लिखा, कियों ने कुछ लिखा, मगर मैं उनको फिर यही कहूँगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपके इल्म में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी या और भी बड़े बड़े नाम आए आज तक, उनके नाम क्यों, टीपू सुल्तान और भी लोग हैं, कैसे क्यों याद रखे जाते? उनके साथ जो लोग थे उनको इतना याद नहीं किया जाता, मगर एक बंदे का नाम आता है सामने। वो इसलिए आता है कि अगर खुदा ताला हदायत दे दे वो तो पूरे सिस्टम को बदल देता है। अगर एक रेप के सिलसिले में एक बंदा चल पड़ता है एक औरत की आवाज़ पे, तो पाकिस्तान में तो आए दिन इस तरह की केस होती है। और अपने आप को तब्दील करना होगा नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसकी जिल्लत और रसवाई जो जा रहा है उससे सबक हासिल करना होगा और उसे पता चलना चाहिए नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि इन्होंने हराम की जो दौलत इकट्ठी की है उससे इनकी इज्जत का जनाजा कैसे निकला और कहाँ कहाँ निकला। रोज़ाना जनाजा इनकी इज्जत का निकलता है, रोज़ाना ये जिंदा होते हैं, रोज़ाना ये मरते हैं। इनकी शक्लें देखे लानते पड़ी हुई, इनकी शक्लें गौर से देख ले आप। वो बाजवा साहब जिस दिन बैठे हुए थे गौर से उसकी शक्ल देख ले। वो जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे फौज की तरफ से, उनकी शक्लें नहीं मिल रही थी, उनकी आवाज़ें नहीं मिल रही थी, उनके चेहरे उनकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। तो जनाब जहाँ सच्चाई होती है वहाँ बंदा बात करता है
और वहाँ उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती, जो मर्जी हो जाए। उसको ये नहीं होता कि जनाब मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा, क्योंकि वो सच और हक की बात कर रहा। ये झूठे फरेबी लोग, हम कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेते, कभी हम सियासत से दूर हो गए, कभी अरशद शरीफ को उसने कत्ल करवाया, कभी इसने करवाया, ये किस्से और कहानियां सुनाते हैं आके यहाँ। एक बंदे को फिक्र नहीं कि कितना बड़ा हमारा वो मीडिया का बंदा था, उसे कत्ल किया गया। इनकी औकात गवर्नमेंट की देखे इनकी, कि वो कीनिया कितना गरीब मुल्क है, कितना वो बेबस मुल्क है कि उससे ये अपने कोई चीज मांगते तो वो नहीं इनको देता। ये है इस मुल्क की हालत। इराक में मुझे याद है जब जंग लगी हुई थी तो अमेरिका के कोई 5 ऑफिसर थे जिनको आग लगा दी गई थी। अमेरिका ने वो पूरे इलाके को आग लगा दी थी। ये होता है जिन गुस्सा और जो इंतकाम होता है। हम कीनिया से अपने उसका लैपटॉप और मोबाइल ही नहीं ले सकते। ये है इस गवर्नमेंट की औकात और हसीयत, और ये हमने पाकिस्तान की इज्जत बनाई है। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, आप अंदाजा लगा लें। कीनिया जैसे मुल्क से हम कोई चीज नहीं ले सकते। यही अगर इंडिया के साथ हुआ होता तो फिर मैं देखता हूं कि कैसे कीनिया की पुलिस या गवर्नमेंट इंसान ना बनती। तो ये चंद चीजें हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।